स्वागत है आपका न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर में। मैं हूं विशाल आजम। हरियाणा के रेवाड़ी में खूनी वारदात, 2 युवकों की गाड़ी से कुचलकर हत्या। आपसी रंजिश में वारदात को दिया गया अंजाम। खबर हरियाणा के रेवाड़ी की है। हरियाणा के रेवाड़ी में खूनी वारदात अंजाम दी गई है। 2 युवकों की गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी गई है। आपसी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया है। रेवाड़ी में आपसी रंजिश के चलते दिन दहाड़े 2 युवकों की गाड़ी से कुचलकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। वारदात में एक युवक गंभीर रूप से घायल भी हुआ है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मृतकों की पहचान जतिन और हिमेश के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई थी, लेकिन इस पूरी वारदात के पीछे क्या वजह रही, हमले का मुख्य साजिशकर्ता कौन है, इन सब की तलाश पुलिस कर रही है। इन सवालों के जवाब ढूंढ रही है। आईजी के पास नहीं है, पुराना चौक पे है जी। पुराना चौक ऊपर मैं अपने घर जा रहा था, 2 लड़के और थे मेरे साथ साथी। तो वहां पे 7-8 गाड़ी खड़ी थी, मेरे गांव की तरफ जा रही थी। तो उन्होंने फायरिंग करनी चालू कर दी हमारे ऊपर, तो फिर गोकलपुर की तरफ खींच दी। तो ये लड़का होपलेस हो गया, वो फायर मारने लग गए पीछे कार से। और तो उन्होंने हमारी गाड़ी की टक्कर मारती, मैं पड़ गया नीचे रोड के नीचे और वे हो गया उसके ऊपर। तो रोक के उसके कुआड़े हमारे सिर पे इन दोनों के कुआड़े मार के इनके ऊपर से गाड़ी चढ़ा दी। पुलिस को एक झगड़े की सूचना मिली थी, जिसमें ये 3 लड़कों को चोटें लगी हैं और पुलिस 112 की गाड़ी मौके पर गई। उसके बाद सारी प्रक्रिया भी हम भी हॉस्पिटल आए हैं और एक लड़के की डेथ हो गई है, जिसमें उसके परिजन है, उनसे हम जो भी कंप्लेंट दे रहे हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं। और फरीदाबाद से दिल्ली आने जाने वाले हजारों लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे के मीठापुर से महारानी बाग तक करीब 9 किलोमीटर लंबे हिस्से को आज ट्रायल बेस पर यातायात के लिए खोल दिया गया है। इस हिस्से के शुरू होने से फरीदाबाद और दिल्ली के बीच सफर अब पहले के मुकाबले काफी तेज और आसान होने की उम्मीद है। दरअसल मीठापुर से महारानी बाग तक का करीब 9 किलोमीटर लंबा हिस्सा पहले ही बनकर तैयार हो चुका था, लेकिन अब तक इसे आम यातायात के लिए नहीं खोला गया था। आज से इस मार्ग को ट्रायल के तौर पर शुरू कर दिया गया है। ये यहाँ से जाएगा सीधा फरीदाबाद होते हुए मुंबई एक्सप्रेस वे, दिल्ली मुंबई। कौन सी जगह जहाँ खड़े हैं? ये सराय काले खां 0 चैनल है, 0 पे हैं जी। पहले ट्रायल चलेगा, उसके बाद फीता काटने मोदी जी आएंगे। कितनी बड़ी राहत है लोगों के लिए? बहुत बड़ी राहत है लोगों के लिए। ट्रैफिक से, जो मथुरा रोड पे ट्रैफिक था, पूरा ट्रैफिक जाम में लोग 2.5 घंटे फंसते थे, पूरा ट्रैफिक बच के यहाँ से 10 मिनट में फरीदाबाद पहुंचेगी। आलमगीर कुंज पे जाम लगता था और दिल्ली जाने के लिए वाया आश्रम जाना पड़ता था। मिनटों का सफर घंटों लगती थी। आज ट्रायल के तौर पर डीएनडी से केएमपी का जो पूरा पैच है, आज वो ट्रायल के तौर पर खोल दिया गया है। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी जब विधिवत रूप से इसका उद्घाटन करेंगे, तब विधिवत रूप से इसको खोल दिया जाएगा। फरीदाबाद और दिल्ली के लोगों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे का जो एक मीठापुर से लेकर के दिल्ली आश्रम तक का पैच था, उसको अब खोल दिया गया है। लगभग 8 किलोमीटर का ये पैच था। मैं आपको दिखा देता हूँ तस्वीरें किस तरीके की हैं। देखिए 8 किलोमीटर का ये पूरा पैच था कि जिससे चलते लोग जो है वो यहाँ से कालिंदी कुंज होते हुए जो है वो आश्रम की ओर जाते थे या फिर सराय काले खां की तरफ जाते थे, जिसके चलते लगभग कई घंटों जाम में जो है वो लोगों को फंसना पड़ता था। लेकिन आज जो है वो इसको ट्रायल बेस के लिए जो है वो खोल दिया गया है, क्योंकि अभी कुछ ही एक तरफ का आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वाहनों का आवागमन पूरे तरीके से प्रॉपर चालू है। और ये जो है वो रास्ता दिल्ली जो है वो आश्रम से होता हुआ मीठापुर तक आता है और मीठापुर से आगे की ओर जो है फरीदाबाद निकल जाता है और मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ कनेक्ट हो जाता है। लंबे समय से जो है वो राह देख रहे थे कि इस हाईवे को जो है प्रॉपर चालू किया जाए, ताकि आम लोगों को सीधे तौर पर राहत मिल सके। खुद केंद्रीय जो मंत्री हैं उनकी तरफ से इसका जो बाकायदा बयान भी आया है कृष्णपाल गुर्जर की तरफ से कि ट्रायल बेसिस पे इसको फिलहाल के लिए खोल दिया गया है। तो कह सकते हैं दिल्ली एनसीआर के लोगों को सीधे तौर पर इसका फायदा पहुंचेगा। वीडियो जर्नलिस्ट शमशेर कुमार के साथ अनिल रेड्डी, न्यूज 18। गाजियाबाद के लोनी में करीब 50 लाख रुपए की चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। चोरी के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार भी कर लिया है। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी है, जिसे बाद में उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध हथियार और सोने चांदी के आभूषण भी बरामद किए हैं।
पुलिस के मुताबिक 20 अगस्त की रात गिरी मार्केट इलाके में एक मकान का ताला तोड़कर लाखों रुपए के जेवरात चोरी किए गए थे। शिकायत के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस और मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी की पहचान की और इस कार्रवाई को अंजाम दिया। देर रात जब चेकिंग चल रही थी तो मुखबिर की सूचना मिली और हमारे प्रभारी चौकी लोनी तिराहा रविंद्र की टीम बाईपास एक अंडरपास है निठौरा अंडरपास के पास चेकिंग कर रहे थे। तो उसी समय एक मोटरसाइकिल से आता हुआ व्यक्ति दिखाई दिया जिसके पीठ पे पिट्ठू बैग भी था। तो इन लोगों को शंका हुई कि ये व्यक्ति कुछ संदिग्ध लग रहा है। इन लोगों ने उसे रोकने का प्रयास किया तो वो और तेज़ी से भागने का प्रयास किया। फिर आगे इन लोगों ने रोका तो उसने फायर कर दिया तो पुलिस टीम ने बचाव में फायर किया और जिससे उसकी टांग में गोली लग गई। वो जब गिर गया तो उसके पिट्ठू बैग को जब तलाशी ली गई तो सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। उसमें ढेर सारे सोने चांदी के गहने। उन सोने चांदी के गहनों के बारे में जब उससे पूछा गया तो उसने बताया कि ये कस्बा लोनी से पिछली रात मैंने चुराए थे, जिनको लेकर अब मैं बेचने के लिए जा रहा था। शामली में महिला की हत्या से सनसनी फैल गई है। देवर पर लगा भाभी की हत्या का आरोप। खबर शामली से है। शामली में एक खातून की एक महिला की हत्या हुई है और देवर पर भाभी की हत्या का इल्जाम लगा है। देवर पर फावड़े से वार करने का इल्जाम है। महिला की हत्या के बाद आरोपी फरार बताया जा रहा है। शामली के कांधल कस्बे से सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक युवक ने कथित तौर पर अपनी भाभी के सिर पर फावड़े से हमला कर उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। वो लड़की कत्ल कर दी इन्होंने। वो दिमाग उसका बहक रहा जिस लड़के का। अच्छा। थड़ों ने इन्होंने छूट दे रखी थी पुण्य से। पहले भी वो कत्ल में गया हुआ था। जी 5 साल काट का था। यही का लड़का मरता मंदिर पे का वो भट्टे पे। अच्छा। नाम क्या है जिसने? आसिफ है जिसका। एक लगभग 6:30 बजे जानकारी प्राप्त हुई थाना कांधला पे कि एक महिला है, उसका नाम गुलिस्ता है और उसकी हत्या कर दी गई है। कल हमारे SHO क्षेत्राधिकारी कराना एसपी साहब मौके पर पहुंचे। जानकारी हुई कि यह पारिवारिक विवाद हुआ था। एक व्यक्ति वहां पे बबूल उर्फ महमूद है, उनके 5 लड़के हैं। उनमें से एक ही लड़के शहनवाज की शादी कराना में हुई थी। उसकी पत्नी की लगभग 26 साल है, उसके 2 बच्चे भी हैं। एक सप्ताह पहले वो अपने ससुराल मैके से आई थी और उसका पति नीचे ग्राउंड फ्लोर पे सो रहा था, लेटा हुआ था और उसकी माँ जो सबीना है वो कपड़ा साफ कर रही थी नीचे। उसने अपने लड़के आसिफ जो मृतका का देवर है उसको उसने कहा इसको ले जाओ, तुम ऊपर फैला के चले आओ। और ऊपर इसकी भाभी थी जिसकी हत्या हुई है, वो जाके उसने उससे कहा और संभवतः भाभी ने प्रतिकार किया। इसके बाद उन्होंने विवाद हो और बाद में उसने, चूंकि लोग भट्टे के मजदूर है, तो फावड़े की बट से इन लोगों ने उसको मार दिया, जिससे उसकी तत्काल मौके पे मौत हो गई। और शामली से दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और परिवार में कोहराम छा गया। जानकारी के मुताबिक कांधला कस्बे के रामनगर मोहल्ला निवासी रतन का बेटा प्रदीप अपने भाई अर्जुन के साथ इलेक्ट्रिक बाइक से गांव की ओर जा रहा था। जैसे ही दोनों गांव के पास पहुंचे तभी एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि प्रदीप की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अर्जुन गंभीर रूप से घायल हो गया। ये शाम के टाइम 5 बजे निकला तो ना बताया कुछ नहीं, चुपचाप जा ले। मैं इसे देख रहा कहाँ जाऊँ। मैंने सोचा मैं भाई आ जाएगा थोड़ी बहुत देर में घूम फिर के मैं जगह पता है कहीं वैसी जगह जा रहा है। कहाँ गया था? पता नहीं मुझे भी कहाँ गया बता के, पर बता के नहीं कहा मुझे भी। तो हादसा कहाँ हुआ? ये ऊंचा काम सीटा ने बता रहे। अच्छा, स्थिति है मुश्किल है। और मुजफ्फरनगर में पुलिस बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया। बदमाश के कब्जे से अवैध हथियार बरामद किया गया है। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। मीरापुर थाना पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 25,000 रुपए के इनामी और वांछित बदमाश
जाफर अली को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक बदमाश के कब्जे से अवैध तमंचा, जिंदा और खोखा कारतूस के साथ मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। चौकी भुम्मा के पास अपनी रोज की चेकिंग और गश्त कर रही थी, तभी उन्हें एक संदिग्ध वाहन आता हुआ दिखाई दिया। थाना मीरापुर पुलिस ने वाहन चालक को रुकने का इशारा किया, परंतु वह रुका नहीं। उसने थाना पुलिस के ऊपर फायरिंग करना चालू कर दिया। थाना पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में सूक्ष्म फायरिंग करते हुए अभियुक्त को घायल कर दिया। जब अभियुक्त से पूछताछ करी गई तब उसका नाम जाफर अली उसने अपना नाम बताया, जो कि मेरठ का रहने वाला है। जाफर अली 25,000 का इनाम भी है इसके ऊपर, और इसके ऊपर गाज़ियाबाद, मेरठ, छत्तीसगढ़ जैसे जनपदों में और अन्य राज्यों में मुकदमे भी पंजीकृत हैं। जाफर अली के पास से हमें एक बाइक बरामद हुई है, एक जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस और एक तमंचा भी बरामद हुआ है। मौके पर शांति है, अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के जंगपुरा में महिला की हत्या, बुजुर्ग महिला से लूटपाट के बाद हत्या की खबर सामने है। यह घर के अंदर मिला महिला का शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के पौष इलाके जंगपुरा में महिला की लूटपाट के बाद हुई हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया है। मृतक महिला की पहचान प्रीति कुमार के रूप में हुई है, जिनकी उम्र 70 साल बताई जा रही है। वो अकेले अपने घर पर रह रही थी। पुलिस को महिला का शव घर के अंदर लहूलुहान हालत में मिला था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। घर के अंदर घुसी हूँ, सारा सामान फैला हुआ था, वो बेड पे पड़ी हुई थी, उनके मुंह पे सारी चोटें लगी हुई थी, हाथ बंधे हुए थे। अकेले रहती थी, हाथ से बंधे हुए थे चादर से। लगता काफी फाइट की होंगी। हाँ, वो फाइटर थी। फाइटर मतलब वो गिव अप नहीं करती थी किसी चीज में। और दिल्ली में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। निहाल विहार के लक्ष्मी पार्क में वारदात, घर में घुसकर हत्या करने का आरोप, ससुराल पक्ष पर हत्या का गंभीर आरोप। मामूली बात को लेकर चल रहा था पारिवारिक विवाद। बातचीत के लिए ससुराल से पहुंचे थे 6 लोग। परिजनों का आरोप, कमरे में विनय पर किया गया हमला। मां मदद के लिए चिल्लाती रही, फिर भी नहीं रुकी पिटाई। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। विनय नोएडा की कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। करीब 4 साल पहले उसकी शादी हुई थी। वो 2 बच्चों का पिता था। दिल्ली के निहाल विहार थाना इलाके में लक्ष्मी पार्क में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कथित तौर पर पीट कर हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतक की पहचान विनय कुमार गुप्ता के रूप में हुई है, जो नोएडा की एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। परिजनों का आरोप है कि पत्नी से चल रहे मामूली विवाद को सुलझाने के लिए ससुराल पक्ष के 6 लोग बातचीत के लिए घर पहुंचे थे। आरोप है कि बातचीत के दौरान ही विनय पर हमला कर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी गई। गंभीर हालत में विनय को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। कभी उसकी गली में किसी से कोई गुंडों से कोई लड़ाई नहीं हुई। हमेशा किसी को कुछ नहीं बोलता था। इतना छोटा सा बच्चा, उसको 6 जने चढ़ गए मारने के लिए। मैं घर पे नहीं थी और इसी वजह से सिर्फ मम्मी पापा थे घर पे, इसलिए वो पीछे से आए कि मम्मी पापा बेचारे अकेले क्या कर लेंगे। मैं तो उन्हें पानी का गिलास देने गई, उन्हें मेरा चोरा दाब लिया, बेड के ऊपर गिर गए, उसका गिट्टी गोट थी, उसके पेट में लात गुस्से मारे, इसके पापा दूर फेंक दिए, मैं बचाने गई, मैं भी दूर फेंक दी। फिर मैंने यहाँ पड़ोसियों का आवाज लगाई, इतने पड़ोसी आए, उन्होंने तो मेरा छोरा तुम मना कर दिया। हॉस्पिटल जानते जानते रास्ते में खत्म हो गया। मेरा एक बच्चा था। और खबर मंगोलपुरी से है। नाबालिग की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई है। खबर यह है कि सुबह दौड़ लगाने निकला था नाबालिग, बदमाशों ने चाकू से किया जानलेवा हमला। गंभीर हालत में नाबालिग की मौके पर ही मौत। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक नाबालिग की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मृतक दिल्ली पुलिस में भर्ती की तैयारी कर रहा था और रोज की तरह सुबह दौड़ लगाने के लिए निकला था। इसी दौरान रास्ते में कुछ लड़कों ने कथित तौर पर उसके साथ छीना झपटी की कोशिश की। नाबालिग ने इसका विरोध किया तो आरोप है कि बदमाशों ने उस पर चाकुओं से हमला कर दिया।
गंभीर रूप से घायल नाबालिग की मौके पर ही मौत हो गई है। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। वहीं इस घटना के बाद मृतक के परिवार में मातम पसरा हुआ है। तैयारी जाता था दौड़ने के लिए, 12वीं पास करके 13वीं में अपना ये दिल्ली पुलिस का यही तैयारी करे। तो ऐसा क्या हुआ कि कल ट्रैक पे दौड़ते दौड़ते इसके साथ ऐसा क्या हुआ कि जो इसके साथ ऐसा कुछ हो गया? इसके मोबाइल झपटने के चक्कर में, क्या चक्कर में, हम तो ड्यूटी में थे सर जी। तो ये करीबन किस टाइम की बात है? ये 6 बजे 6:30 के लमसम। कल शाम को 6 बजे। ठीक है। इस आपके लड़के को कितने चाकू लगे और आपको किसी पे शक है? कोई पकड़ा गया है दिल्ली पुलिस के, उससे आपको कोई इतला आई है? 2 लड़के जो साथ में हैं सर जी। ठीक है। उन्हीं लोगों से पूछताछ चल रही है अभी। कंफर्म होना है, हमें भी होना है कि आप ये कोई दूसरा किया, क्या किया नहीं किया, ये हमें कंफर्म होना है। जिसने साथ में था ना वही बताएंगे। तो ये जो आपका लड़का था, ये आपके और कितने बच्चे हैं? बस यही एक बच्चे। और इसके साथ ही रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ये है न्यूज 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज 18 दिल्ली NCR, दिल्ली का अपना चैनल। ये है न्यूज 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज 18 दिल्ली NCR, दिल्ली का अपना चैनल। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो बंटवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। ये है न्यूज 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज 18 दिल्ली NCR, दिल्ली का अपना चैनल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दिल्ली में नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। आउटर नॉर्थ जिले में पुलिस ने इंटर स्टेट नारकोटिक्स सिंडिकेट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 अलग अलग ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इन कार्रवाइयों में पुलिस ने कुल 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से बड़ी मात्रा में हेरोइन और हाइड्रोपोनिक वीड बरामद किया है। जब्त किए गए नशीले पदार्थों की अनुमानित कीमत करीब 3 करोड़ 75 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर ड्रग सप्लाई नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटा रही है। एक जो हम लोगों के सीनियर ऑफिसर्स का और ऑनरेबल UHM साहब का उद्देश्य है एक नशा मुक्त भारत बनाने का, तो उसमें हम लोगों ने बड़ा ही पेन्स टेकिंगली एक कुछ नेटवर्क्स ढूंढे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में चल रहे थे, जिसमें नीचे लेवल तक जुवेनाइल्स तक जो है स्मैक और गांजा पहुंचाया जा रहा था। उसमें मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूंगा हमारी जो तीनों स्पेशल स्टाफ की टीम थी, ATS स्पेशल स्टाफ और एंटी नार्कोटिक स्टाफ, जिन्होंने ये 3 अलग अलग लिंक्स पे काम किया और भारी मात्रा पे जो है हाइड्रोपोनिक गांजा और भारी मात्रा में हेरोइन और भारी मात्रा में जो है उसका अडल्ट्रेंट, वो सारा हम लोगों ने रिकवर किया है, जिसकी कंबाइंड वैल्यू कुछ 3.25 करोड़ है। और ये जो हम लोगों ने रिकवर किया है, ये जो उसका ग्राउंड लेवल पे पन्नी बेचने वालों से लेके बरेली में होलसेल में लोग जो स्मैक बेच रहे हैं, वहां तक हम लोग इस चेन में पहुंचे। अभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है, अभी इसमें फर्दर डेवलपमेंट्स होंगे तो हम लोग आपको उसके साथ भी अप टू डेट रखेंगे। दिल्ली की आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 ड्रग्स पैडलर को गिरफ्तार किया है और उनके पास से करीब 800 ग्राम ड्रग्स बरामद की है और करीब 19 किलो और इनके पास से हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद किया है। आपको बता दें कि इस कार्रवाई में जो 12 ड्रग्स पैडलर थे
उनको गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की जा रही है कि ये जो हाइड्रोपोनिक ड्रग्स है और जो गांजा है वो कहां से आया है। फिलहाल पुलिस सारे मामले की जांच कर रही है और पुलिस के मुताबिक इसकी पूरे सामान की जो कीमत है वो लगभग 4 करोड़ रुपए के आसपास आंकी जा रही है। राजेश तंवर, न्यूज़ 18 दिल्ली। और दिल्ली में कूड़े के बढ़ते ढेर और अवैध पार्किंग को लेकर एमसीडी ने अब सख्त रुख अपनाने के संकेत दिए हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जोन की बैठक में पार्षदों ने इलाकों में जमा कूड़े और सफाई व्यवस्था का मुद्दा जोर शोर से उठाया। वहीं अधिकारियों को कूड़ा उठाने और उसके निस्तारण में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं सड़क और सार्वजनिक जगहों पर कब्जा कर चलाई जा रही अवैध पार्किंग के खिलाफ भी निगम जल्द कार्रवाई कर सकता है। और जो भी जितना कूड़ा 5 दिन में फैला है वो जल्द से जल्द, हमारी 99% उम्मीद है कि आपको संडे तक हम सारे जितने भी एमसीडी के जो हमारे साधन हैं उनको भी हमने साथ लगा दिया है। जो मेट्रो के साधन तो लगे ही हुए हैं उनको भी साथ लगा दिया और मेट्रो वालों को ये भी बोला है अपने उपकरण बढ़ाकर कम से कम इस दौरान जितना भी कूड़ा उठा है वो संडे तक पूरा कूड़ा ईजिली से क्लियर कर दें। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इतवार तक हम सारा कूड़ा क्लियर कर देंगे। तो मैं तो सिर्फ जो जिस जगह पार्किंग है और कम दायरे में और ज़्यादा दायरे में करते हैं उनके अफसर के खिलाफ एक्शन लेने की पूरी कोशिश करेंगे। नंबर 2, और जिस जगह पार्किंग है ही नहीं और जो पार्किंग माफिया वहाँ से पैसे लेते हैं वो सारी गाड़ियाँ उठवाएंगे। नंबर 3, जहाँ पार्किंग लोग खरीद के चले जाते हैं तो हमारी कोशिश ये है कि सड़क ना रुके, उसको हम हटाएंगे। उसकी वजह यह है कि एमसीडी की पार्किंग की जो उठाने की फीस है कम से कम 15,000 रुपये है। कई ऐसे लोग भी हैं जो बेचारे सुबह से लेकर शाम तक उसी से रोजी रोटी कमाते हैं, तो वो यहाँ के रोते हैं और कहते हैं कि भाई साहब 15,000 हम कहाँ से लाएं। तो उन्हें कहेंगे अपने तरीके से काम करें या पार्किंग में पार्किंग लगाएं। उनको नोटिस देंगे 1 दिन का, अगर उसके बाद भी वो नहीं उठाएंगे तो अगले दिन गाड़ी हम उनकी उठा लेंगे। देश में आम जनता पर महंगाई की एक और मार पड़ी है। इस बार निशाना बनी है आपकी चाय और त्योहारों के पकवान, क्योंकि खुदरा बाजार में चीनी की कीमतें 60 से 65 प्रति किलो तक पहुंच चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में भी 19 चीनी मिलों ने दाम बढ़ा दिए हैं। आखिर क्यों अचानक इतनी कड़वी हो गई है चीनी? देखिए रिपोर्ट। जिस चीनी के बिना त्योहारों की मिठास अधूरी है, उसी चीनी के दाम अब आसमान छू रहे हैं। रिकॉर्ड तोड़ते हुए चीनी की कीमतें अब 60 से 65 रुपये प्रति किलो के पार पहुंच चुकी है। लखनऊ हो या कानपुर, वाराणसी हो या आगरा, हर जगह आम जनता की जेब पर सीधा बोझ बढ़ गया है। चीनी के दाम भी बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे सरकार से? दाम को रोकथाम होनी चाहिए, दाम कम होने चाहिए, घटने चाहिए, पैसे घटने चाहिए। चीनी बहुत महंगी है इस टाइम। चीनी महंगी है। मेरे ख्याल से फीकी पीने वालों पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आज जिसको मिठास चाहिए उसकी जेब पे तो वजन आना चाहिए। इस समय देश में चीनी की कीमतें अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। पिछले 1 महीने में चीनी के दामों में 10 से 20% तक की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बात यूपी की करें तो यहाँ 19 चीनी मिलों ने दाम बढ़ा दिए हैं, जिसके चलते चीनी की कीमत 80 साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। चीनी के दामों में 1 महीने में करीब 17 रुपए की बढ़ोतरी। 15 दिनों से लगभग हर दिन बढ़ रहे हैं दाम। 45 रुपए किलो वाली चीनी अब 60 से 65 रुपए किलो बिक रही है। चीनी के दाम बढ़ने से लोगों के रसोई का बजट बिगड़ने लगा है। उनकी प्याली और थाली दोनों से मिठास कम होने लगी है। अच्छा, पहले सवाल का जवाब क्या दिया जाए? तो ऐसा भी कोई असर हो रहा है कि ग्राहक कम आ रहे हैं, चीनी उसमें कम, या जो पहले मात्रा ज्यादा थी अब कम ले रहे हैं? भाई चीनी तो जितनी चाहिए उतनी ले गई आदमी। बाकी ये एक बार यही कहता है कि तेज हो गई क्या, काम खत्म हो गया। थोक बाजार में भी चीनी का भाव पिछले साल के 3900 से बढ़कर 5500 रुपए प्रति क्विंटल के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। इसका कारण है त्योहारी सीजन में भारी डिमांड, चीनी का बचा स्टॉक बेहद कम होना, कम बारिश की वजह से गन्ना उत्पादन प्रभावित हुआ है। चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार ने आदेश जारी किया है कि जो भी बड़े कारोबारी या कंपनियां महीने में 10 मीट्रिक टन से ज्यादा चीनी इस्तेमाल करते हैं, वो 15 दिन से ज्यादा का स्टॉक नहीं रख सकते हैं। साथ ही सरकार चीनी के ड्यूटी फ्री इंपोर्ट पर विचार कर रही है, लेकिन इस वक्त चीनी की महंगाई लोगों को परेशान कर रही है। त्योहार में
क्या करेगी आम जनता को महंगाई की मार इतनी दे रही है सरकार, क्या करें कि बहुत ज़्यादा परेशानी है इस टाइम पे, बहुत दिक्कत आ रही है। चीनी बताओ 62 रुपये पहुँची है, कोई तुके बताओ गरीब आदमी के लिए आजकल रोटी खाना बहुत मुश्किल हो। फिलहाल त्योहारी सीजन से पहले चीनी के दामों में बढ़ोतरी से लोग परेशान हैं। लोगों का मानना है कि महंगाई पहले से ही बजट बिगाड़ रखा है। ऐसे में चीनी पर महंगाई की मार त्योहार की मिठास न फीकी कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 दिल्ली एनसीआर के साथ।